हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना नया यूनिट चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, यानी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, उसके बारे में ये जो चैप्टर है आपको बताया गया है। और बहुत बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज़ बेटा इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं सर, हम समझने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहें और कैपिटल रिसीट किसको कहें। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहें और रिवेन्यू रिसीट किसको कहें। तो इसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, कुछ क्राइटेरिया को हम यहाँ पर क्या करें, कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग कैपिटल एज रिवेन्यू आइटम्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो क्राइटेरिया है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करने का, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पर है नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के नेचर पर हमें पता चलेगा कि क्या है वो। जैसे कि मान लो फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर ने अगर फर्नीचर खरीदा तो आप इसको क्या मानोगे जी, आप इसको मानोगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये फर्नीचर डीलर है। क्या मानोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर स्टेशनरी वाले ने फर्नीचर खरीदा, तो एक स्टेशनरी वाला है उसने फर्नीचर खरीदा, तो उसके लिए तो साहब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और सर अगर बिल्डर है, बिल्डर ने फर्नीचर खरीदा, तो मैं यहां पर फर्नीचर एंड पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। एक बिल्डर है, बिल्डर ने मान लो नॉर्मल फर्नीचर खरीदा है, तो ये उसके लिए क्या होगा, जल्दी से बताएं। बिल्डर के लिए, बिल्डर के लिए भी ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं ये वो वाला फर्नीचर नहीं मान के चल रहा हूं कि फर्नीचर एंड पिक्चर है। मान लो और बिल्डर ने बिल्डिंग खरीदी सर, बिल्डिंग खरीदता बेचता है, तो बेटा उसके लिए क्या है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर इतनी बात हमें समझ आ गई। आप कहना चाहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है। उसके बाद है रैकरिंग नेचर। रैकरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार लगातार, हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, उसको बोलते हैं रैकरिंग। अगर रैकरिंग नेचर का है तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मान लो नॉन रैकरिंग है तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? इसमें तो कोई समझने वाला था ही नहीं सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है पर्पस, जो आप खर्चा कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर उससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम उसको क्या मानेंगे सर, हम उसको मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ के ना। और अगर रीसेल और नॉन प्रोडक्टिव के लिए हम खर्चा कर रहे हैं तो उसको हम मानेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे मटेरियलिटी हमने पहले भी क्लास में देखा था, आप फिर देख रहे हैं। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मान लेते हैं दूसरे पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हमने अंबानी का एग्जाम्पल लिया था पहले भी, तो मान लेते हैं मटेरियलिटी का मतलब एक खर्चा अंबानी के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन वही खर्चा हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि हम अंबानी से तो कंपेयर कर नहीं सकते अपने आप को। तो सिंपल सी बात है, अगर छोटा अमाउंट है तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू, और बड़ा अमाउंट है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। बोलो हाँ के ना। इतनी बात समझ आती है क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं किस पर, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सर किस किस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, तो कुछ हमारी ट्रांजैक्शन ये दे रखी है, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। आप फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसको क्या माना जाएगा कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। आप बिल्डिंग खरीदते हैं, आप फर्नीचर खरीदते हैं, कोई भी आप फिक्स एसेट खरीदते हैं, कार खरीद ली, मोटर कार खरीदी, फर्नीचर खरीद दिया, तो ये सब क्या है, आपके फिक्स एसेट है। कह रहे रिपेयर, अगर आपने इन्हीं फिक्स एसेट को रिपेयर कराया जिससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई मतलब पहले से ज़्यादा, तो उसको आप क्या मानेंगे, उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। उसके बाद है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सेम डे जस्ट आफ्टर परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट टू मेक सूटेबल यूज।
मतलब किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए आपने कोई खर्चा कर दिया। रेडी टू यूज, आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब हालांकि वो कार चलती नहीं तो सर खरीदी क्यों? आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी लेकिन उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए कुछ खर्चे किए, तो उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अभी आगे करते हैं, तब तक आप इनको देखो। चलिए जी आगे करते हैं बेटा। आगे क्या है? कहता है अमाउंट स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड राइट्स सक्सेसफुली। अमाउंट आपने स्पेंड किया है किस पर? लाइसेंस पर और राइट्स पर, लेकिन वो सक्सेसफुली हो गया, तो इसको भी हम किसका नाम देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। उसके बाद ट्रायल रन एक्सपेंस ऑफ न्यू एसेट। कुछ भी न्यू एसेट को यूज करने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है। जैसे कि वंदे भारत जब गवर्नमेंट ने बनाई थी तो पहले उसका ट्रायल हुआ था, तो ट्रायल करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि फ्यूल का खर्चा। अब जो इंजीनियर उसको चलाएगा वंदे भारत ट्रेन को, उसका खर्चा, और जो उसका रेलवे ट्रैक वगैरह जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसके खर्चे हैं ट्रायल रन के लिए, वो भी क्या माने जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स, आपने बिल्डिंग देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हुई। आप उस बड़ी हुई बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ जो मजदूर होते हैं वो बेटा छोटी छोटी अपनी हट्स वहीं पर बना लेते हैं, तो ये जो हट्स का खर्चा है ये भी इस बिल्डिंग के खर्चे में कैपिटलाइज होगा, तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी बार बार आने वाला है, किसमें? आईसीआई के क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फिर कहता है डेमोलिश्ड कॉस्ट। ये भी क्या है? कैपिटल। डेमोलिश्ड कॉस्ट मतलब चीज़ों को तो, जैसे कि ये अब हट्स को हटाने का खर्चा है। अब बिल्डिंग तो हमारी तैयार हो गई, इसके ऊपर ये भी तैयार हो गई, सारी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब ये हट्स को हटाने का खर्चा है, बुलडोज़र बुला जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना। कहता है ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा। और बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा का मतलब जो बच गए हैं वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कितनी वैरायटी होगी। जो बच गए हैं उसको भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए इसी तरीके से हम पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस किस को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा? ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस किस को मानोगे? डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल, लाइक सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सेल करने के लिए आपने किया गया खर्चा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन का खर्चा, इसको भी आप क्या मानेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको डेली टू डेली या मंथली बेसिस पर करने पड़ते हैं। विच गिव्स बेनिफिट विद इन 1 ईयर। अगला पॉइंट वही है, बेनिफिट एक्सपायर्ड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है ऐसा बेनिफिट जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में ही एक्सपायर हो जाएगा, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। कहता है मेंटेनेंस एक्सपेंस लाइक वाइट वॉश, बट इसमें कह रहा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्लूड नहीं है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड राइट्स। सर आपने वहाँ पढ़ाया था, आप तो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर बोर्ड, मैंने बोला था सक्सेसफुली मिल गए, तो अगर अनसक्सेसफुली हैं तो वो क्या माना जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कहता है आगे रिन्यूअल फीस, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, रिन्यूअल फीस पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एनुअल, जिसको आप एएमसी बोलते हैं। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है जी। एएमसी अगर आप कराते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे कहता है डैमेजेस पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया बिजनेस से रिलेटेड कि मैं इतने आपको गुड सप्लाई कर दूंगा, और वो आप टाइम पर नहीं पे कर पाए, तो आपने अपना वादा, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उससे रिलेटेड अमाउंट जो पेड करोगे वो भी आपका क्या माना जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कह रहा है इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ न्यू शोरूम, ये भी आपको क्या माना जाएगा? इनॉग्रेशन एक्सपेंस। ये भी आपको माना जाएगा क्या? कि आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, इफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे क्या होगा? कह रहा प्रॉफिट और एसेट हमारा बढ़ जाएगा। एक बार देखते हैं कैसे बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, और ये आपकी बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस में मान लेते हैं आपकी इनकम 10,000 रुपये हो गई, बोलो आके ना,
और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ एक्सपेंस हो गए आपके, एक्सपेंस जैसे कि मान लेते हैं एक्सपेंस हो गया आपका रेंट, हो गया 1000 रुपये का, डेप्रीशिएशन मान लेते हैं 3000 का, और एक और एक्सपेंस ले लेते हैं। एक और एक्सपेंस कौन सा लें? टेलीफोन एक्सपेंस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा कितना आएगा सर? ये आएगा 2000 रुपये। ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पर क्या रखा है, किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो मान लो मैं इसी को मान लेता हूँ दूसरे कलर से, ये लो, मैं टेलीफोन एक्सपेंस को ही मान लेता हूँ क्या, कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो आएगा नहीं। जैसे ही मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, मेरा ये कटकर कितना हो गया प्रॉफिट? 6000 रुपये। तो साहब इससे मेरा प्रॉफिट हो गया। और मान लो ये कोई फिक्स एसेट है, मान लो पहले से 20,000 रुपये की थी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 20,000 रुपये की थी। अब जैसे ही मैंने ये वाला खर्चा कैपिटलाइज किया तो फिक्स एसेट में मैं इसको जोड़ दूंगा, मान लो 4000 रुपये। 4000 रुपये मैं इसमें क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे मेरी फिक्स एसेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेटा यही बात यहाँ लिखी है, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो, उससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब वो एसेट के बारे में भी मैंने बात प्रूफ करके दिखा दी और प्रॉफिट के बारे में भी ये बात मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अब एक पॉइंट ऐसा है जो ना तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ना ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आपके आईसीआई के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस नाइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो ये सर है क्या? ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट होगा जो आप देते हो एनुअली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाईफाई का कनेक्शन, राउटर एक्सपेंस जो एनुअली आपको देने पड़ते हैं। ठीक है जी। आइए जी, कुछ यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कैपिटल रिसीट, कहता है किन किन चीज़ों को आप कैपिटल रिसीट मानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लोन टेकन, लोन लेते हैं आप शॉर्ट टर्म को और लॉन्ग टर्म को, उसको हम क्या मानेंगे जी? कैपिटल रिसीट। हमने इशू किए शेयर, याद करो 12th क्लास में कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर था, हालांकि यहाँ भी करेंगे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना। अगर आप इशू करते हैं शेयर तो उसको भी क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीट। आपने अपनी कोई फिक्स एसेट यानी कि बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर सेल कर दिया तो वो भी क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ जो कि नॉन रेकरिंग का था, मतलब फर्स्ट टाइम जो कभी कभी मिलता है, ऐसा इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया जो कभी कभी जो मिलता है नॉन रेकरिंग का, उसको भी आप क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट। और एक्सेट्रा का मतलब है जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन की सिचुएशन बताएगी कि हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, कैपिटल रिसीट माने या रिवेन्यू रिसीट। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा दे रखा है। ऐसे ही हम रिवेन्यू रिसीट के बारे में भी देख लेते हैं कि रिवेन्यू रिसीट में हमारे को क्या क्या दे रखा है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस चीज़ का आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर आप उससे बेचकर कब पैसा कमाते हो तो आपका रिवेन्यू रिसीट होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट की इनकम आपको मिल गई, डिविडेंड की इनकम मिल गई। अब डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड का मतलब जो आप शेयर खरीदते हो ना, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो शेयर आप खरीदते हो तो कंपनी आपको क्या करती है? शेयर पर प्रॉफिट देती है। इस प्रॉफिट को ही क्या नाम दिया गया है? डिविडेंड, जिसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। और बैड डेट रिकवर्ड, आपके बैड डेट वापस आ गए। कुछ बैड डेट थे जो पैसा लेके भाग गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि सर पैसा ले लो हमसे, जब से आपका पैसा हमारा है अजीब अजीब सी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। तो कुछ कुल मिलाकर कुछ भी रीज़न रहा हो, आपके पैसे आपको वापस मिल गए, तो ये भी क्या माना जाएगा? रिवेन्यू रिसीट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? क्रेडिट होगा।
और एक्सेट्रा का मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम होती हैं, बहुत सारी इनकम, रेंटेड इनकम होती है, ठीक है ना। मान लो टैक्स वापस आ गया, तो बहुत सारी ऐसी इनकम है जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएंगी, इसीलिए एक्सेट्रा का नाम दिया गया है। आइए जी आगे हम बढ़ते हैं किसके तरफ, आगे हम बढ़ेंगे अपने आईसीआई के क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैं आईसीआई के क्वेश्चन मॉड्यूल से ही कराऊंगा, उनको यहाँ पर मतलब वैसे नहीं कराऊंगा, मॉड्यूल की पीडीएफ से ही कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्या कहते हैं आईसीआई के क्वेश्चन की तरफ। आइए जी दोस्तों करते हैं इसका आगे का पार्ट। अब आगे के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, आईसीआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट नंबर 3 पर, वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। तो चलिए पहला बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कहता है ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू। बताइए जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उस पर कुछ खर्चे करे रेडी टू यूज़ बनाने के लिए, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किए रेडी टू यूज़ बनाने के लिए, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो आंसर इज नो सर, ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटा कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, जी सर। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, कहता है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। अब सर ये क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बिजनेस के अंदर कुछ डेली टू डेली हमारे एक्सपेंस होते हैं जिसको आप वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस बोलते हो। अब वर्किंग कैपिटल जो होती है डेली टू डेली करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से रिलेट करती है। तो ये जो खर्चे हैं कहता है ये रिड्यूस हो गए, रिड्यूस होगा, जिससे क्या होगा हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे खर्चे जो हमारी वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, वर्किंग एक्सपेंस को कम कर देते हैं, तो वहां पर ये जो हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो उसको भी बेटा क्या बोलते हैं, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है लीगल फीस एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सर ये तो आपने बताया नहीं ट्रू एंड फॉल्स है, तो बेटा ये हमारा पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी हमारा फॉल्स है। अब तीसरे की हम बात करते हैं। कहता है लीगल फीस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कुछ लीगल फीस दी, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कुछ लीगल फीस दी, तो इसको आप क्या माने साहब, ये बिल्कुल ट्रू है, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। तो ये है आपका ट्रू, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला फोर्थ पॉइंट है अमाउंट स्पेंड एज अ लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर बात समझ में नहीं आई, इसकी इंग्लिश क्या लिखी हुई है, मैं पहले बताता हूँ प्लेंटिफ कौन होता है। प्लेंटिफ का मतलब होता है कि आपकी कंपनी पर या आपकी लैंड पर किसी पर्सन ने सूट फाइल कर दिया है, मतलब केस कर दिया है, और वहां पर आपका जो लॉयर है वो केस जीत के लेके आता है। तो जो केस जीत के लेके आता है तो वो आपको फीस पे करनी पड़ती है। अब ये लमसम फीस मतलब कि बार बार रैकरिंग नेचर की होती है कि बार बार हम दे रहे हैं उनको फीस, ठीक है ना, हर हेयरिंग पे फीस देनी होती है। तो ये जो फीस है कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आंसर इज नो, ये होती है बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपका ट्रू हो या फॉल्स हुआ, सर ये हो गया फॉल्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब है, रिप्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा, यहां पर अगर रिप्लेसमेंट करने से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, पहले से 10 गुना हो जाती है, तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। अदरवाइज रिप्लेसमेंट का मतलब है कोई आपकी मशीन का पार्ट खराब हो गया, उसको आपने चेंज कर दिया, तो जैसी एफिशिएंसी पहले थी वैसी ही अब है,
तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ये जो हमारा पार्ट है ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे बताओ, क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो हमारी बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है एक्सपेंस इंकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन दिस लाइन, फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया आप अपनी बिल्डिंग रेडी टू यूज बना रहे हो, नई बनाने के लिए फर्स्ट टाइम आपने यूज कर रहे हो, तो आपसे कह रहा है क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज बेटा बता सकता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने क्या लिया, आपने एक सिनेमा खरीदा, सिनेमा के लाइसेंस होते हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कि क्या ये एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आंसर इज यस, ये बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। ये हमने अपने एग्जाम्पल्स में भी देखा था, जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी। 8 की बात करते हैं, कहता है अमाउंट स्पेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा। आप देखो सिनेमा हाउस बना रहे हो एंड डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए जी, आपने क्या किया है, कुछ टेम्परेरी हट्स बनाई, उस पर कुछ खर्चा कर दिया सिनेमा बनाने के लिए, तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये सिनेमा की कॉस्ट में जुड़ेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आंसर इसका क्या है, ट्रू। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। आगे अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बताना है जी, इसमें हमें बताना है स्टेट रीजन वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है बता दो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलिए बताते हैं। कहता है एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग फैक्ट्री। आपने क्या किया, 10,000 रुपये का खर्चा किया जी, किसके लिए, लाइसेंस के लिए। और मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर लाइसेंस सक्सेसफुली मिल गया है, कुछ नहीं दे रखा, तो ये एजम्पशन मानिए। तो बताइए कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 1000 सेकंड में कहता है आपसे 1000 रुपये पेड किए फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब था स्टॉक। आपने स्टॉक इधर उधर करने के लिए कुछ क्या दी, कुछ आपने वेजेस दी, मान लो वेजेस दी, 1000 रुपये पेड किए खर्चा करने के लिए। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये कौन सा एक्सपेंस है। सर ये एक्सपेंस है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ के ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टॉक तो आपका वैसे भी क्या होता है, डेली यूज की चीज़ें होती हैं, मतलब सेल परचेज आप करते हो, तो सेल परचेज के जो स्टॉक है उसको आप इधर से उधर कर रहे हो, एक गोडाउन से ला के दूसरे गोडाउन में डाल रहे हो। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ ये खर्चा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है रिवेन्यू। फिर कहता है रिंग एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज फ्यूल एफिशिएंसी। आपने किसी मशीन का कोई पार्ट चेंज कर दिया 5,000 रुपये का, जिससे उसकी क्या हो गई, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई। अब फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई तो दिमाग एकदम क्लिक करना चाहिए, सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बोलो हाँ के ना, हाँ सर, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई ना यहाँ पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम 8,000 रुपये इंस्टॉलिंग इन द ऑफिस। बताओ जी, अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या होना चाहिए। इसके ऊपर हमने नोट भी लिखा था, क्योंकि ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ना ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर ये है सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है जी। बोलो हाँ के ना, ये है बेटा सिक्योरिटी अमाउंट। तो हमारा कौन सा है, ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आपकी सिक्योरिटी आप जो डिपॉजिट करते हो,
ये वो है। आइए जी आगे बढ़ते हैं 5 पर। ए फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड, कॉस्ट कितनी है 1,05,000 रुपये उस पर इंकर किए टेम्परेरी हट्स को। स्टार्टिंग बिल्डिंग मटेरियल, बताओ जी, ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ते हैं आगे जी। आगे ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कहता है बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाइस एंड सेल्स कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कह रहा है कंप्यूटर का बाय करना सेल करना क्या है इनका बिजनेस है। कहता है इट परचेज 20 कंप्यूटर इन्होंने परचेज किए, काय के लिए, रीसेल के लिए। कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच कितनी है 20,000 रुपये। इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 रुपये फॉर इट्स अकाउंटेंट टू एबल टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर प्रिंटिंग इनवॉइस। कहता है सजेस्ट द वेदर अबव ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है बता दो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। भैया सिंपल सी बात है, आपका ये जो बिजनेस का पार्ट है, ये जो 20 कंप्यूटर आपने खरीदे 20 इंटू कितने का 24,000 रुपये का, ये तो आपने सेल परचेज के लिए खरीदे, तो ये तो आपका हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक कंप्यूटर जो अकाउंटेंट ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं, तो बेटा ये वाला जो सिस्टम हो गया ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जी बताओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इसमें क्या कहता है, कहता है स्टेट विद द रीजंस वेदर द बिलो आइटम रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एवी कैपिटल। और अब ये आपसे कैपिटल और रिवेन्यू रिसिट की बात कर रहा है, जिसमें हमने पहले देखे थे। सर क्या देखे थे, हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे क्या रिवेन्यू होता है, क्या कहते हैं कैपिटल रिसिट होता है। तो देखो वही चीज़ है, कहता है एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू इतनी थी, बेच दी। बताओ ये जो पैसा मिला है मुझे जल्दी से बताओ रिवेन्यू रिसिट है या फिर कैपिटल रिसिट है। सर ये है आपकी कैपिटल रिसिट। आपने प्रीमियम पे किया 1,00,000 रुपये, सॉरी प्रीमियम पर इशू किए, इशू ऑफ शेयर, तो शेयर याद करो ये भी हमारा क्या है कैपिटल रिसीट। एन अमाउंट 20,000 रुपये रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। आपने गुड्स बेचे, ये तो वैसे ही पता लग रहा है कि सर ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है अमाउंट 5 लाख का रिसीव हो गया, एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव ऑन मेच्योरिटी फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक एंड उसका इंटरेस्ट। अब देखो ये आपको मिला 5 लाख रुपए मिला, ये तो आपका है कैपिटल रिसिप्ट। और इस पर ये जो ब्याज मिला है यानी इंटरेस्ट मिला है, ये आपका जो है ये क्या है बेटा जी, ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या? हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 5। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कहता है, गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा। अच्छा जी बार बार सिनेमा बना रहे हैं ये। फिर कहता है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। तो कहता है जी सेकंड हैंड फर्नीचर 9,000 रुपये का खरीदा, उस पर रिपेंटिंग कराई, फर्नीचर की कॉस्ट आई 1,000 रुपये। फर्नीचर को वाज इंस्टॉल बाय द ओन वर्कमैन, वेजेस दी इतनी। तो आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ये अमाउंट, ये जो आप खर्चा कर रहे हो फर्नीचर पर, ये और ये वाला अमाउंट, कह रहा बताओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो साहब सेकेंड हैंड फर्नीचर को आप रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कहता है एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेन लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा, ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर।
द सिनेमा कंपनी वाज फाइन, उस पर फाइन हो गया। कॉन्ट्रावेटिंग रूल्स, मतलब उन्होंने रूल को तोड़ दिए होंगे कुछ। और रिन्यूअल फीस कितनी थी, 2000 रुपये। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू है। देखो पहले तो आपने 20,000 रुपये लाइसेंस लेने के लिए दिए, ये तो क्लियर कट कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आपने रूल तोड़ा, ये जो आपने दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये जो आपने रूल तोड़ा, ये तो है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये रिन्यूअल फीस जो दी है ये भी है आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यानी कि एक क्वेश्चन में 3 अमाउंट दे रखे हैं। पहला अमाउंट जो है, क्योंकि आपने लाइसेंस लिया है और मैं मान के चल रहा हूँ कि सक्सेसफुली आपको लाइसेंस मिल गया है, तो ये जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी जो खर्चे दे रखे हैं वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कहता है फायर इंश्योरेंस 1000 रुपये पेड ऑन अक्टूबर 1 ईयर। अब ये तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि भैया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया आपने, ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 1 अप्रैल, और मान लो यहाँ 31 अक्टूबर है, 31 मार्च। अब आपने पेड कब किया है, मान लो आपने इस डेट को पेड कर दिया, तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर अगले साल तक 2022 तक। और आपका अकाउंट कहाँ क्लोज हो जाता है, अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाता है। तो मुझे बताओ, हालांकि ये तो है आपका ये वाला जो खर्चा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर दूसरे कलर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका हो गया प्रीपेड, और ये आपका हो गया क्या, जो भी आपका खर्चा है, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा खर्चा कहाँ है, आपसे पूछा है कि सिंपल हमें बता दो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बताओ 1 साल तक का है, तो ये आपका हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ बेटा पूछिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फोर्थ, कहता है टेम्परेरी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1200 रुपये, दे वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा, दे वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वाज रेडी। बताओ जी, ये तो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि भैया ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सिनेमा बना रहे हैं हम, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बना रहे। आइए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, कहता है स्टेट विद रीजंस हाउ यू वुड क्लासीफाई फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एन एक्सपेंडिचर। मतलब बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहता है ओवर होल्डिंग एक्सपेंस 25,000 रुपये, इंजन ऑफ ए मोटर गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। बताइए जी सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, हमारी क्या बढ़ रही है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। फिर कह रहा है इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख, इंकर ओपनिंग न्यू, आपने मुहूर्त किया है जी, मुहूर्त किया है एसेट बनने के बाद। अब मुहूर्त के खर्चे भी कैपिटलाइज करोगे क्या, नहीं जी, पार्टी वार्टी करिए एसेट बनने के बाद, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। फिर कहता है कॉम्पनसेशन 2.5 करोड़ का पेड किया वर्कर का, हु वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब वर्कर से आप काम कराते हो, सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, वो तो रिवेन्यू नेचर आपको वैसे ही पता है। लेकिन अगर अब ये अमाउंट देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया अमाउंट ज़्यादा है इसलिए हम इसको क्या करें, कैपिटलाइज करें, नहीं, ये आपका क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्यों, क्योंकि वेजेस डेली टू डेली उस पर हम वेजेस देते हैं, हालांकि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हैं। अच्छा, इसका एक और आप वो भी कर सकते हैं कि 2.5 करोड़ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ कर सकते हो थोड़ा थोड़ा अमाउंट के तहत। तो हमारा ये कौन सा, ये भी हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 50-50 लाख रुपए आप डिवाइड कर सकते हो इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। रिसिट पूछ रहा है आपसे, रिसिट पूछ रहा है, कैपिटल रिसिट और रिवेन्यू रिसिट। कहता है 10,000 रुपये स्पेंड किए ट्रैवल एक्सपेंस पे, सॉरी रिसिट नहीं पूछ रहा, ये आपसे एक्सपेंडिचर और रिसिट पूछ रहा है कि बताइए दोनों में क्या है।
कहता है 10,000 रुपये हमने स्पेंड किए ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे। डायरेक्टर ने ट्रिप मारा किसके लिए, कोई एसेट खरीदनी थी उसको फॉरेनर से, और वो एसेट लेने के लिए वहां पे गया है। तो एसेट लेने के लिए किया गया खर्चा क्या होता है, रेडी टू यूज से पहले कैपिटलाइज होता है। तो ये भी है हमारा क्या, कैपिटल सॉरी ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, बताइए जी सर ये है रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट इज स्पेंट ऑन डिमोलिश्ड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिगर बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने पहले भी एग्जांपल देखा था। उसके बाद कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑफ एन मशीनरी, बताइए जी बताइए, फोर्थ बताइए। इंश्योरेंस मिला है किसी कैपिटल एसेट को बेचकर, तो ये क्या है हमारा सर, ये भी हमारा कैपिटल रिसीट है। ठीक है जी, क्योंकि हमने एसेट क्या नाम है बेची है, यहाँ पर उसको बेचकर हमारे को क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है। सॉरी बेची नहीं है, जल गई है, फायर से जल गई है, उससे मिलने वाला हमें क्या मिला है, वो मिला है हमें इंश्योरेंस क्लेम। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, कहता है ये कैपिटल नेचर का है, तो देखते हैं है या नहीं। क्वेश्चन नंबर अब पहुंच चुके हैं 8 पर। कहता है मैसर्स एबीसी कंपनी लिमिटेड रन रेस्टोरेंट, दे रेनोवेट सम ओल्ड कैबिन्स को रेनोवेट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री। नंबर ऑफ कैबिन कह रहा है, नंबर ऑफ कैबिन हमारे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, 10 से 13 हो गए हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अब मैं कह सकता हूँ आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले कुछ बंदे बैठते थे, अब ज़्यादा बंदे बैठेंगे, कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया, ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कहता है मैसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंस कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। 5 कस्टमर डिड नॉट पे टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, द फर्म स्पेंड 10,000 एज अ लीगल एक्सपेंस। भैया बैड डेट की रिकवरी के लिए आपने कुछ खर्चा कर दिया, तो वो तो बैड डेट खुद ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये आपकी लीगल एक्सपेंस भी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिस भल्लाल एस कंपनी दिल्ली परचेज मशीनरी फ्रॉम शाह एस कंपनी अहमदाबाद। मिस भल्लाल कहता है स्पेंड करता है 40,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीनरी। भैया मशीन को लाने के लिए किया गया खर्चा, बताइए कौन सा खर्चा हो गया सर, ये आपका हो गया सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन को लाने का किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या, हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो हम आगे करते हैं। अच्छा और भी बचे हुए हैं भी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू एंड फॉल्स बताया, कह रहा नेचर ऑफ बिजनेस। कहता है नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। बताइए जी, हमने पहले पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस में। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब एक क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कहता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड मेजर रिपेयर ऑफ एसेट, इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज अ रेवेन्यू। बताइए जी क्या ये रेवेन्यू नेचर है, तो आंसर इज नो। ये बेटा है आपका कैपिटल, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। फिर कहता है आगे अमाउंट स्पेंड एज अ लॉयर फीस डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो पहले क्वेश्चन आया था। तो ये आपका क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं जी, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स। हालांकि हमने पहले देख लिया। कहता अमाउंट स्पेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नहीं जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कौन सा है? फॉल्स, ये रिवेन्यू नेचर का है। कह रहा लीगल फीस दिया आपने, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ये भी हमने पढ़ा था, पहले आया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो बताइए फिफ्थ कौन सा है? सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका आंसर है ट्रू। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, कहता है अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वाज रेडी। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बताइए, ये भी पहले आ चुका है। आंसर इज यस, ट्रू। ये भी हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हमारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहता है जी मनी स्पेंड की ट्रैवल एक्सपेंस। अरे ये तो वही आ गया, परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, अभी हमने किया था इससे पहले। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ए, कैपिटल एक्सपेंस हो गया ये। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। कहता है अमाउंट स्पेंड की है लॉयर्स फीस, डिफेंड की है हमने क्या? सूट क्लेमिंग फॉर्म्स फैक्ट्री साइड प्लेंटिफ के लिए। तो बताइए रिवेन्यू है या क्या है? हमने पहले क्या माना था? सर पहले भी रिवेन्यू था, अब भी रिवेन्यू है। यस। एंट्रेंस फीस रिसीव बाय राम क्लब, सोशल क्लब, मतलब सर एनपीओ है। अब ये एनपीओ है, एनपीओ तो आपका हमेशा कैपिटल रिसिटी होती है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, कैपिटल रिसिटी होती है ये तो। उसके बाद कहता है सब्सिडरी मिली 40,000 रुपये गवर्नमेंट से, वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये थोड़ा सा है कि आपको अगर वर्किंग कैपिटल ना लिखा होता, सब्सिडरी मिली होती, तो हम बोलते हैं कि किसी एसेट के लिए मिली है, तो हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट मिल गई। लेकिन यहाँ कह रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए मिली है जी, तो ये हमारा सीधा सीधा रिवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है ना? ओके। फिर कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन ऑफ अकाउंट। बताओ जी सर, इंश्योरेंस क्लेम मिला है। अभी याद करो, मशीन हमारी जल गई थी इससे पहले क्वेश्चन में, तो हमने वो क्या माना था? सर वो हमने माना था कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इंटरेस्ट मिला है किस पर? इन्वेस्टमेंट पर। तो साहब ये तो वैसे ही कि रिवेन्यू रिसीट हो गया। ओके। फिर कहता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। बताइए जी, आपने लोन लिया है, तो लोन हम क्या मानते हैं? चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लोन 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 हम मानते हैं कैपिटल रिसीट। बोलो हाँ के ना? कैपिटल रिसीट मानते हैं या नहीं मानते? क्वेश्चन नंबर 7 कैपिटल रिसीट। आगे बढ़ते हैं जी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम, हम हाँ अमाउंट मिला है हमें, तो हमारा ये हो गया कैपिटल रिसीट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ अर्निंग पीरियड। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये क्या है। रिवेन्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट आपका मतलब सेल, जब हमारी सेल बनती है। ठीक है जी? जी सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है जी? कहता है इफ़ रिपेयर कॉस्ट 25,000 रुपये, वाइट वॉश इतना, बोथ एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंटली, जो प्रेजेंटली क्या कहते हैं बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या है? कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन 2.5 लाख रुपये, जिससे, और हमने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायर 19,000 रुपये। कह रहा है द अमाउंट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की बात का मतलब है आपसे रिवेन्यू एक्सपेंस पूछ रहा है, और अगर मान लो कैपिटल के बारे में पूछता तो एक्सपेंडिचर बोलता। तो यहाँ एक्सपेंस की बात कर रहा है, कौन सा एक्सपेंस होगा आपका? देखो 2.5 लाख तो होगा नहीं। और इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ? रिवेन्यू एक्सपेंस। सर एक रिवेन्यू एक्सपेंस हुआ हमारा ये दोनों, यानी कि 25 + 5, तो ये आ गया 30। अब देखो ऑप्शन में 30 कौन सा? तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। ठीक है जी?
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज़ बेटा बताएं। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन। बेसिक कंसिडरेशन क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, मटेरियलिटी जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, रेवेन्यू, और उसमें वही सिर्फ लिखना है। फिर कहता है डिफाइंड रेवेन्यू रिसिप्ट, गिव एग्जांपल्स। रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल बताओ जी। सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट है, रेंट रिसीव रेवेन्यू रिसिप्ट है। इस तरह के हमने कई सारे डिविडेंड रिसीट रिसीव, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल हैं। और कह रहा है इनको ट्रीट कहाँ करता है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ तक हमारा यूनिट नंबर 3 बेटा खत्म हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली मतलब क्लियर करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।